हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में 35 तक करा दिए थे, तो मैं आज 36 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्शियस नोज ड्रॉपलेट्स। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि नाक की बूंदों से ऐसा कौन सा डिसीज़ फैलता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है कॉमन कॉल्ड, रूबेला, इन्फ्लुएंजा या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सारे जो हैं ये इनका इन्फेक्शन नाक की बूंदों से हो सकता है। ठीक है। इबोला वायरस कैन मेनली बी ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन रोम फ्रॉम। ठीक है। इबोला वायरस जो है मुख्य रूप से ह्यूमन में किससे फैलता है? मॉस्किटोज, कैमल, फ्रूट बैट या फिशेस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रूट बैट। ठीक है। नंबर 38 है डीपीटी वैक्सीन इंजेक्ट टू चिल्ड्रन प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम। जो डीपीटी वैक्सीन होती है, जो टीका होता है डीपीटी का, वो बच्चों को किससे बचाता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या टेटनस या ऑल ऑफ द अबव। तो डीपीटी का मीनिंग ही ये होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, सी से टेटनस। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डीपीटी वैक्सीन जो है वो तीनों से बचाता है। मेजल्स को बोलते हैं हम खसरा। तो खसरा कौन सी डिसीज़ हो सकती है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़ या फंगल डिसीज़। तो जो खसरा है वो हमारी वायरल डिसीज़ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 40 है द निफा वायरस कैन रिजल्ट इन टू डेथ इन ह्यूमन। जो निफा वायरस है वो मनुष्य में क्या क्या रिजल्ट करता है? ठीक है, इससे क्या रिजल्ट रहता है, मतलब क्या उससे हानि पहुंचती है मनुष्य को? तो स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, डायरिया, बॉर्न फीवर या एंसीफेलिटीज़। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एंसीफेलिटीज़ जो हमारे निफा वायरस से नुकसान होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 जीका वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट बैट, मॉस्किटोज या डॉग्स। तो यहाँ पर जीका वायरस जो होता है ना, बिल्कुल टाइफाइड से जैसा होता है, जैसे टाइफाइड होता है वो हमें मच्छरों से हो जाता है, वैसे ही जीका वायरस होता है। समथिंग जीका वायरस, टाइफाइड दोनों सिमिलर होते हैं। तो सी यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 है जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच मॉस्किटो। ऐसा कौन सा मच्छर है जिससे जीका वायरस फैलता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर एनोफेलिस मॉस्किटो, एडियस एगिप्टी, बोथ ऑफ अबाव या नॉन ऑफ अबाव। ठीक है, कह रहा है ये दोनों से या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, एडीज एगिप्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। इसमें से कौन सी डिसीज़ ऐसी है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर, बी डायबिटीज़, सी हाइपरटेंशन, डी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होता है। तो यहाँ पर कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो यहाँ पर जो अलग है वो ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम निशान लगा देंगे क्योंकि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज्ड इन चाइल्डहुड मेडिसिन और दोज अंडर 18 एंड ओवर्स द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन आर नोन एज। मतलब सीधी सीधी ये एक ही बात कहना चाह रहा है कि वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के, जो 18 से नीचे के पेशेंट्स देखते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए उनको क्या कहते हैं बच्चे को? डॉक्टर को। सीधी सीधी बात ये है यहाँ पर। तो कार्डियोलॉजिस्ट, पोडोलॉजिस्ट या पैडियस्ट्रियन या फिर ड्यूमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बच्चों के डॉक्टर को पैडियाट्रिशियन बोलते हैं। आगे यहाँ पर अ डॉक्टर डैट स्पेशलाइज्ड in internal medicine of joints, muscles and bones and see the origin of problem are known as। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, र्यूमेटोलॉजिस्ट या पोडोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूछ रहा है जो जॉइंट्स के, मसल्स के और बोन्स के होते हैं स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर क्या कहलाते हैं? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, र्यूमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 अ डॉक्टर डैट इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनली फीट एंड लोअर लिम्ब इज नाउन एज। ये डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रीटमेंट के मेनली मुख्य रूप से पैरों और नीचे लिम्स के से क्या कहते हैं? ठीक है, जो टांग पैर वगैरह के जो होते हैं डॉक्टर, उनको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, पोडोलॉजिस्ट या
पोडियाट्रिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोडियाट्रिस्ट ये डॉक्टर होते हैं जो नीचे पैरों का या टांगों का स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। नंबर है 47, अ डॉक्टर दैट स्पेशलाइज इन डिसीज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्पेशलाइज इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज नॉन एज। ये पूछ रहा है वो जो डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं बीमारी के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव जनन के, मतलब जब बेबी होता है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। फीमेल से रिलेटिव है ये। जो प्रेगनेंसी वगैरह और चाइल्ड बर्थ में उनको क्या कहते हैं, जो डॉक्टर उनके स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑप्शन दिए गए यूरोलॉजिस्ट, नाइटोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेरिशियन गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हमने इस बात पे पहले भी डिस्कस किया है। फीमेल के जो डॉक्टर होते हैं, मतलब जो फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसका ही दूसरा नाम ये भी है, ये भी आप माइंड में रखना, कभी एग्ज़ाम में ये ना आए ये आ जाए तो आप इसको भी ध्यान रखना। नंबर है 48, अ डॉक्टर डैट स्पेशलाइज्ड इन द लंग्स, एयरवे, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज़ नाउन एज। जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं लंग्स के और एयरवे के, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन से जो भी संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनको क्या कहते हैं, उन डॉक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आते हैं आगे बढ़ते हैं 49 पे, डॉक्टर हु मैनेज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ द गैस्ट्रेशनल ट्रैक्ट एंड द लीवर इज नाउन एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब आप ये पहले की वर्ड्स देखिए कि ये लाइन तो सेम ही है सारे क्वेश्चन में, बस ये लाइन आपको देखनी पड़ती है। यहाँ पे गैस्ट्रेशनल ट्रैक्ट एंड लीवर को जो डिसीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट जो करता है डॉक्टर, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट या फिर गैस्ट्रोन्टरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैस्ट्रोन्टेरोलॉजिस्ट। बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं नाम लेने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 50, द डॉक्टर दैट डील विद द डिसीज ऑफ द ब्लड, स्पेलन एंड लिम्फ ग्लैंड्स लाइक सिकल सेल डिसीज, एनीमिया, हीमोफीलिया एंड ल्यूकेमी आर नोन एज। मतलब ऐसे डॉक्टर जो डील करते हैं डिसीज़ बीमारियों को ऑफ द ब्लड स्पिलिन, ब्लड से रिलेटेड जो बीमारी होती है, लिम्फ ग्लैंड्स लाइक सिकल सेल डिसीज़ या फिर जिसको ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया मतलब खून की कमी ब्लड में, मतलब ब्लड में खून की कमी बोल रही हूँ, मतलब बॉडी में खून की कमी से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हीमाटोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल प्रेसिटोनर या गैस्ट्रिक मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, हीमाटोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि हीम वर्ड आ रहा है यहाँ पर और हीम हमारा वर्ड जो ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 51, डिसीज ऑफ हार्ट, जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। कि डिसीज़ जो होती हैं हार्ट और जॉइंट और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उनको क्या कहते हैं बीमारियों को, कम्युनिकेबल डिसीज़, डीजनरेटिव डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ और डिफेंसिव डिसीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, डीजनरेटिव डिसीज़, ओके। मतलब जोड़ों से जो ये जॉइंट्स वगैरह आ रहा है ना यहाँ पे, तो डीजनरेटिव डिसीज़ आती हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ऑप्शन है डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीनों ये सिमिलर हैं, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, और ये सबसे अलग दिख रही है हाइपरटेंशन, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड होती है, ब्लड बीपी वगैरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आएगी। नंबर 53 है डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज। विटामिन B12 जो है उससे कौन सी बीमारी होती है उसकी कमी से, तो स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडेड, डायबिटीज़ या पेनिस या एनीमिया। तो यहाँ पर इसका 53 का जो है राइट ऑप्शन वो डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54, द टाइम पीरियड बिटवीन इंटरनिंग द पैथोजन इनसाइड द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रिजर्व पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, इंटर्निंग टाइम या पैथोजेनिक टाइम। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। 55 है यहाँ पर, व्हाट डज नियासिन डेफिशिएंसी कॉज।
डेफिशिएंसी जो नियासिन है किसके कारण होती है? स्कर्वी, एक्ने, प्लेग्रा, बेरी कौन सा रोग होता है नियासिन से? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 56 कैंसर कॉजिंग जीन्स आर नाउ एज, जो कैंसर के कारण होते हैं, जीन्स होते हैं कॉजिंग, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, कार्सिनोजेंस, मोटाजेंस या ओनसोजेंस या ट्रांसपॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ओनसोजेंस। 57 है यहाँ पर, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मर्ली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। दिस वाज स्टेट बाय, ऑप्शन देगा यूनाइटेड स्टेट हेल्थ एजेंसी, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या नंबर डी नेशनल लीग फॉर नर्सिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 58 है यहाँ पर, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लाइक टू द एटियोलॉजी विद द फ्रेज। ऑप्शन है इज मैनिफेस्ट बाय या एविडेंस्ड बाय या सी रिलेटेड टू या डी ड्यू टू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, रिलेटेड टू। 59 है, व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड विच कैन बी हर्ड विद द स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म्ड एज। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं व्हीज, मर्मर्स, क्रैकल साउंड या क्रॉक टॉक साउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्रॉक टॉक साउंड। ठीक है, जो आवाज़ आती है स्टेथोस्कोप से देखने पर तो वही क्रॉक टॉक की साउंड आती है। नंबर 60 है, विच ऑफ द टर्म यूज्ड फॉर अ हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड इंक्लाइंस ड्यूरिंग अ रेस्पिरेटरी असेसमेंट। ऑप्शन दिए गए हैं नंबर एक क्राइंग, वीजिंग, स्ट्रीडोर या सैर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, वीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 60 तक कर लिए हैं आज अपने MCQ, और हमारे अभी बहुत सारे बाकी हैं, लगभग हमारे 150 हैं ये। तो अभी ये 3 बार में हमारी ये 150 के क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। हमने 60 तक कंप्लीट कर लिए। मेरी बाकी की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो वॉच। बाय।